सोचिए, आप एक टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र हैं। आपका भविष्य सुरक्षित है, आप कोडिंग सीख रहे हैं, रोबोटिक्स पर काम कर रहे हैं। तभी आपके पास एक ऑफर आता है, एक ऐसा ऑफर जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। प्रस्ताव है, 1 साल के लिए अपनी पढ़ाई छोड़ दीजिए, देश की सेना के लिए ड्रोन उड़ाइए और बदले में आपको मिलेंगे 50 लाख रूबल से ज्यादा, यानी करीब $68,000। और जब आप वापस आएंगे तो आपकी आगे की पढ़ाई पूरी तरह मुफ्त होगी। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, ये आज के रूस की हकीकत है। रूस के प्रमुख इंजीनियरिंग विश्वविद्यालयों के छात्रों को आज यही आकर्षक प्रस्ताव मिल रहा है। लेकिन इस भारी भरकम रकम और मुफ्त शिक्षा के पीछे छिपा है एक खौफनाक सच। क्या ये देश के युवाओं को देश सेवा का मौका देने की रणनीति है, या फिर यूक्रेन युद्ध की आग में देश की सबसे बेहतरीन दिमागों को झोंकने की मजबूरी? रूस के उच्च शिक्षा संस्थानों में इस समय 20 लाख से ज्यादा पुरुष छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। रूसी सेना के लिए ये सिर्फ छात्र नहीं हैं, ये युवा, ऊर्जावान और सबसे महत्वपूर्ण तकनीकी रूप से प्रशिक्षित रंगरूटों का एक विशाल भंडार यानी टैलेंट पूल है। आधुनिक युद्ध अब सिर्फ बंदूकों और टैंकों से नहीं जीता जाता। आज का युद्ध लड़ा जाता है एल्गोरिदम, कोडिंग और रिमोट कंट्रोल से। और इन विश्वविद्यालयों में बैठे छात्रों से बेहतर इन तकनीकों को कौन समझ सकता है? इन छात्रों के पास वो स्किल्स हैं जिन्हें सीखने में एक आम सैनिक को महीनों या साल लग सकते हैं। ये कोडिंग जानते हैं, ये 3D मैपिंग समझते हैं और ये जानते हैं कि मुश्किल हालातों में गैजेट्स को कैसे रिपेयर करना है। यही वजह है कि रूसी सेना की नज़र अब इन क्लासरूम्स पर है, जहां से वो अपनी मानव रहित सेना यानी अनमैन्ड फोर्सेस के लिए सबसे बेहतरीन सिपाही चुन सकती है। जैसे जैसे रूस यूक्रेन संघर्ष लंबा खिंचता गया है, एक बात साफ हो गई है, ये ड्रोन का युद्ध बन चुका है। टोही ड्रोन यानी रिकॉनेसेंस ड्रोन से लेकर आत्मघाती ड्रोन तक आसमान में 24 घंटे मौत मंडरा रही है। रूस अपनी मानव रहित सेना का बड़े पैमाने पर विस्तार करना चाहता है। योजना है लाखों की तादाद में ड्रोन्स का प्रोडक्शन और उन्हें उड़ाने के लिए एक बेहद प्रोफेशनल वर्कफोर्स। लेकिन सवाल है कि इतनी कम समय में इतनी सारे ड्रोन पायलट कहां से आएंगे? जवाब मिला विश्वविद्यालयों में। छात्रों को दिया जाने वाला 5 मिलियन रूबल का ये पैकेज किसी भी आम रूसी नागरिक की औसत सालाना कमाई से कई गुना ज्यादा है। एक 20 साल के लड़के के लिए ये रकम और मुफ्त ट्यूशन का लालच एक ऐसा जाल है जिससे बाहर निकलना बेहद मुश्किल है। लेकिन इस रणनीति के पीछे एक बहुत बड़ा जोखिम छिपा है। अर्थशास्त्रियों और वैज्ञानिकों की माने तो रूस इस प्रक्रिया में अपने देश का सबसे कीमती रिसोर्स दांव पर लगा रहा है, उसका भविष्य का टैलेंट। जो छात्र आज लैब में बैठकर नई खोज कर सकते थे, जो देश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते थे, या जो कल को रूस के बड़े वैज्ञानिक, इंजीनियर या सीईओ बन सकते थे, वे आज ट्रेंच खाइयों में बैठकर ड्रोन उड़ा रहे हैं। इसे इतिहास का सबसे खतरनाक इन हाउस ब्रेन ड्रेन कहा जा रहा है, जहां देश खुद अपने सबसे बेहतरीन दिमागों को ऐसी जगह भेज रहा है जहां से वापसी की कोई गारंटी नहीं है। इस प्रस्ताव ने रूसी समाज और छात्रों के बीच एक गहरा नैतिक द्वंद्व, मॉरल डिलेमा पैदा कर दिया है। छात्रों के सामने 3 रास्ते हैं। पहला, देशभक्ति का, जिसे सरकारी मीडिया 24 घंटे बढ़ावा देता है। दूसरा, आर्थिक तंगी से बाहर निकलने का, जहां 5 मिलियन रूबल उनके परिवार की किस्मत बदल सकते हैं। और तीसरा, अपनी जान बचाने और करियर को सुरक्षित रखने का। कई छात्र इस दुविधा में हैं कि क्या 1 साल की ये सैनिक नौकरी उनकी करियर को हमेशा के लिए बदल देगी? क्या जंग के मैदान का मानसिक तनाव, PTSD, उन्हें वापस आकर सामान्य रूप से पढ़ाई करने देगा? यूनिवर्सिटीज की प्रोफेसर भी दबी जबान में चिंतित हैं, क्योंकि उनकी बेहतरीन रिसर्चर्स क्लास छोड़कर मोर्चे पर जा रही हैं। इतिहास गवाह है कि जंग सिर्फ सीमाओं पर नहीं जीती या हारी जाती, जंग का असर आने वाली पीढ़ियों पर पड़ता है। रूस का ये ड्रोन कॉन्ट्रैक्ट आज उसकी तात्कालिक सैन्य जरूरतों को तो पूरा कर सकता है, लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी हो सकती है। जब बंदूकें शांत होंगी और धुआं छंटेगा, तब रूस को अपनी फैक्ट्रियां चलाने, अपनी अर्थव्यवस्था को संभालने और नई तकनीकें बनाने के लिए वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की जरूरत होगी। लेकिन तब तक उसके सबसे बेहतरीन दिमाग या तो जंग की भेंट चढ़ चुके होंगे, या फिर उनके हाथों में पेन की जगह हमेशा के लिए ड्रोन का रिमोट रह जाएगा। पैसा, पढ़ाई और जंग की इस त्रिकोण में जीत चाहे जिसकी हो, लेकिन देश का भविष्य एक बहुत बड़ी जोखिम की मोड़ पर खड़ा है।